साथियों, ये मक्का है। बेगूसराय की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए कुछ, क्या ज़रूरत है बोलने का, लेकिन मैं किसान हूँ, बेगूसराय का बेटा हूँ, इसलिए दो शब्द बोल देता हूँ। चूँकि सोशल मीडिया पे कुछ खास लोगों के द्वारा एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, जो 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में चतुरानंद मिश्र कृषि मंत्री थे और बेगूसराय के सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू थे, उनके पहल से बेगूसराय में 94 एकड़ में मक्का अनुसंधान केंद्र खुला। और अभी जो आदरणीय वस्त्र मंत्री हैं, कपड़ा उद्योग मंत्री, ये भी पूर्व में कृषि मंत्री थे। बेगूसराय के लोग आशान्वित थे कि बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र के जगह अब कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा और बेगूसराय में कृषि के ऊपर, हर फसल के ऊपर शोध और नए नए प्रकार के बीज किसानों के सुविधा के लिए तैयार किया जाएगा। जो भी है, इन्होंने क्या किया, शिवराज सिंह चौहान आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार वर्तमान में हैं, इन्होंने बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक के शिवमोगा में शिफ्ट करने का निर्देश जारी कर दिया। बजाते पत्र है 31 दिसंबर 2024 को। उस पत्र के आलोक में आदरणीय सांसद ने कोई पत्र नहीं लिखा। जब होली के बाद बेगूसराय के लोगों ने हाथ पांव मारना शुरू किया कि भाई ये तो अब चला जाएगा, मुश्किल है, तो बेगूसराय के लोगों ने सोशल मीडिया पे इस चीज का जिक्र करना शुरू किया कि आखिर ये जो मक्का आप देख रहे हैं, ये मक्का रिसर्च केंद्र, यहां से 18 जिलों में, बिहार में मक्का नहीं बल्कि भारत का मक्का का सर्वाधिक उत्पादन का क्षेत्र अगर है तो वो पूर्वी बिहार है। बेगूसराय, खगड़िया से लेके पूर्णिया, किशनगंज तक आप देखेंगे तो मक्का सबसे ज़्यादा उपजा होता है, यहाँ पैदा किया जाता है। और उसके बाद इसका यहाँ से विस्थापन, यहाँ से कर्नाटक चले जाना, और हमारे माननीय मंत्री जी कुछ नहीं किया। जब सोशल मीडिया पे चलने लगा तो ढेर सारी फजीहत के बाद यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि अगर मक्का अनुसंधान केंद्र चला जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। इनको लोगों ने कहा, तब ये कल 18 तारीख को एक पत्र लिखते हैं आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि भाई मक्का अनुसंधान केंद्र नहीं जाना चाहिए। इतने दिन तक कहाँ थे? सवाल यह है। और उल्टे उसमें लिख दिया कि फजीहत, भ्रम फैलाया जा रहा है पब्लिक के बीच में। अरे शिवराज सिंह चौहान के पत्र को आप भ्रम कर रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरे केंद्रीय मंत्री के पत्र को आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अब बताइए, जनता, बेगूसराय की जनता, ये बेगूसराय के बेटा है, हम तो बेगूसराय के बेटा हैं, इसलिए हमें तकलीफ हुआ तो इस चीज का जिक्र सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लाखों लोगों ने किया। क्या जरूरत है आदरणीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी को सदन में इस बात को बोलने का? क्या जरूरत था आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलने का कि बेगूसराय का मक्का अनुसंधान केंद्र क्यों जा रहा है कर्नाटक? मगर हमारे सांसद महोदय नहीं बोले। फजीहत के बाद इन्होंने कल पत्र लिखा है, और उस पत्र को लेकर के कुछ खास लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए हमारे सांसद दिनकर के सारे, दिनकर की बराबरी, ये बेगूसराय दिनकर की धरती है, और दिनकर की धरती के लाल नहीं है कोई। जो ये फजीहत करवा करके पत्र लिखे हैं वो दिनकर की धरती के लाल और बेगूसराय के हितैषी होते तो शायद 31 दिसंबर 2024 को जैसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, तो ये भी 1 जनवरी को ही प्रतिक्रियात्मक रूप से जारी कर देते कि इसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। किसान का बेटा हूं, किसान हूं, पैसा कोई नहीं खा सकता, खाना अनाज ही पड़ेगा। मिट्टी नहीं खा सकते, खाना अनाज ही पड़ेगा। इसलिए किसानों के साथ इस ढंग से सलूक किसी भी नेताओं को शोभा नहीं देता है। और इन्होंने पत्र नहीं लिखा, इसलिए इतना फजीहत हुआ। और फजीहत के बाद पत्र लिख करके ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के पत्र को, आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पत्र को कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। बेगूसराय वासियों, इस चीज को समझिए। मैं खेत में आकर के इसीलिए मकई का खेत आपको दिखा करके आपको वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आप ये ना समझें कि मैं उल जलूल की बात
किसान का बेटा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया ना। अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सबों के, बेगूसराय वासी के ऊपर, बिहार वासियों के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या उचित किया था इन्होंने। इतना फजीहत के बाद पत्र लिखा और कहा कि सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, सीताराम सीताराम।